आजकल हर कोई मतलब खुशी के पीछे भाग रहा है। सोशल मीडिया पे देखो तो लगता है जैसे सबकी जिंदगी परफेक्ट है, बस हमारी नहीं। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी में कोई समस्या ही ना हो, लेकिन क्या ये मुमकिन है या शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों पर बात करने वाले हैं जिसका नाम ही अपने आप में एक झटका है। मार्क मैनसन की द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब का एक सारांश है जो इसके सबसे जरूरी और कह सकते हैं कि कुछ चौंकाने वाले विचारों को सामने रखता है। हाँ, और मेरा मानना है कि यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दर्शन उस पूरी पॉजिटिव थिंकिंग इंडस्ट्री के बिल्कुल खिलाफ जाता है। सही बात है। जो हमें बताती है कि भाई हमेशा अच्छा सोचो, सब कुछ बढ़िया होगा। मैनसन की किताब एक तरह से उस सोच को चुनौती देती है और कहती है कि जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करने में ही असली ताकत है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि परवाह न करने का मतलब लापरवाह या बेपरवाह होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक कला है ना? ये चुनने की कला कि भाई किस बात की परवाह करनी है, किसकी नहीं। तो चलिए इस सोच को परत दर परत खोलते हैं। किताब की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात यही है कि जीवन में समस्याओं से भागना कोई हल नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि समस्या रहित जीवन की तलाश ही अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा। उनका तर्क है कि जिंदगी का मतलब बेहतर कार या बड़ा घर पाना नहीं, बल्कि बेहतर समस्याएं चुनना है। एक मिनट, बेहतर समस्याएं चुनने का क्या मतलब है? मतलब समस्या तो समस्या होती है, कोई अच्छी या बुरी कैसे हो सकती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी समस्या है कि उसके पास किराया देने के पैसे नहीं है। ठीक है। और वो हर महीने तनाव में रहता है। ये एक कह सकते हैं कि खराब समस्या है, क्योंकि ये उसे बस जिंदा रहने के संघर्ष में उलझाए रखती है। अब मान लीजिए वो मेहनत करके कोई नया स्किल सीखता है और एक अच्छी नौकरी पा लेता है। अब उसकी समस्या बदल गई। हाँ, अब उसकी समस्या है कि अपने कमाए हुए पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करे या टैक्स कैसे बचाएं। बिल्कुल। या काम और जिंदगी में बैलेंस कैसे बनाएं। ये बेहतर समस्याएं हैं। दोनों में तनाव है, मेहनत है, लेकिन दूसरी तरह की समस्याएं आपको ग्रोथ की ओर ले जाती हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि हम समस्याओं से बच तो सकते नहीं, तो क्यों ना उन समस्याओं को चुने जिन्हें हल करने में हमें एक मकसद महसूस हो। Exactly. जैसे जिम में वजन उठाने का दर्द एक अच्छी समस्या है। हाँ। क्योंकि वो आपको मजबूत बनाती है। सही बात। जबकि दिन भर सोफे पर पड़े रहने से कमर में होने वाला दर्द वो एक खराब समस्या है। वाह। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और यहीं से हम किताब के उस प्रोवोकेटिव नाम पर आते हैं। अगर आपको बेहतर समस्याओं पर ध्यान देना है तो आपको बहुत सारी फालतू की समस्याओं को नजरअंदाज करना सीखना होगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमें बहुत सी छोटी मोटी बेकार की चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद करना होगा। और शायद यहीं से नॉट गिविंग अ फक का असली मतलब सामने आता है। हाँ, मतलब ये किसी से बदतमीजी करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है अपनी परवाह को, अपनी फिक्र को सोच समझकर खर्च करना। मैनसन कहते हैं कि हमारे पास एक सीमित मात्रा में फक्स हैं, यानी हमारी परवाह करने की क्षमता। हाँ, हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा। अब ये हम पर है कि हम इसे कहाँ खर्च करते हैं। ये तो फोन की बैटरी जैसा हुआ है ना। अगर आप दिन भर 100 छोटे मोटे ऐप्स पर अपनी बैटरी खर्च करती रहेंगी तो जब कोई जरूरी कॉल करने का वक्त आएगा तो बैटरी खत्म। बहुत बड़ी एनालॉजी है, बिल्कुल यही बात है। क्या आप अपनी ऊर्जा इस बात पर खर्च करना चाहते हैं कि किसी रिश्तेदार ने आपके बारे में क्या कहा, या ट्रैफिक में किसी ने कट क्यों मारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर आप ये ऊर्जा अपने काम, अपने रिश्तों, अपनी सेहत जैसी बड़ी और जरूरी चीजों के लिए बचा कर रखना चाहते हैं? तो नॉट गिविंग अ फक का मतलब उदासीन होना नहीं है। नहीं, बल्कि इस बात से सहज होना कि आप अलग हैं और हर किसी को खुश करना आपका काम नहीं है। ये उन चीजों को प्राथमिकता देना है जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। और ये मायने रखने वाली चीजें क्या हैं? यहीं पर वैल्यूज की बात आती है, जो इस किताब का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मूल्य ही वो पैमाना है जिनसे हम तय करते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और किताब बताती है कि अगर किसी के मूल्य ही खराब हैं, जैसे सिर्फ पैसा कमाना या हर किसी से तारीफ पाना, तो वो हमेशा खोखला महसूस करेंगे, भले ही वे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं। ऐसा क्यों? मतलब पैसा कमाना या लोकप्रिय होना तो बहुत से लोगों का लक्ष्य होता है, इसमें क्या खराबी है? देखिए, खराबी लक्ष्य में नहीं, उसे अपना केंद्रीय मूल्य बनाने में है। मैनसन के अनुसार बुरे मूल्य वे हैं जो 1.
बाहरी चीजों पर निर्भर हों। अच्छा। 2, हकीकत पर आधारित न हों। और 3, जिन्हें आप पूरी तरह से कंट्रोल न कर सकें, जैसे पार्टी में सबसे लोकप्रिय बनना। ये एक बुरा मूल्य है क्योंकि ये दूसरों की राय पर निर्भर है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है। बिल्कुल। और अच्छे मूल्य इसके ठीक उल्टे होते हैं। वे आंतरिक होते हैं, हकीकत पर आधारित होते हैं और पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होते हैं, जैसे एक सच्चा और ईमानदार दोस्त बनना। ये मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये आपके अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। एक आपको चिंता देगा, दूसरा आपको आत्मसम्मान। तो अच्छे मूल्य प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, परिणाम पर नहीं। हाँ, हमेशा जीतना एक बुरा मूल्य है, लेकिन हमेशा अपनी पूरी कोशिश करना एक अच्छा मूल्य है। तो अगर हम सही मूल्यों को चुनते हैं तो ये रास्ता हमेशा आसान तो नहीं होगा। इसमें संघर्ष और दर्द होना तो तय है। और यहीं पे मैनसन एक और बड़ी बात कहते हैं कि हमें दर्द से भागना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये विचार उस हमेशा खुश रहो वाली संस्कृति पर सीधा हमला है। किताब का तर्क है कि खुशी दर्द की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि खुशी सही तरह के दर्द को हल करने से मिलती है। हाँ, जब आप अपने चुने हुए मूल्यों के लिए संघर्ष करते हैं तो उस संघर्ष में जो दर्द होता है वो सार्थक होता है, वो मीनिंगफुल होता है। तो मतलब खुशी एक मंजिल नहीं, बल्कि उस रास्ते में आने वाली चुनौतियों को हल करने का एक साइड इफेक्ट है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। कोई व्यक्ति जो सिर्फ आराम और मजा चाहता है वो किसी भी तरह के दर्द से बचेगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य के लिए संघर्ष को गले लगाता है वो उस दर्द में भी एक अर्थ और संतुष्टि पाता है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं दर्द से कैसे बचूं, बल्कि ये होना चाहिए कि कौन सा दर्द मेरे लिए सहने लायक है। सही। आप अपने जीवन में किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं? आपका जवाब ही आपके जीवन की दिशा तय करेगा। वाओ, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। और इसी से जुड़ा है अगला आइडिया जो शायद सबसे मुश्किल भी है और सबसे ज्यादा ताकत देने वाला भी, जिम्मेदारी लेना। हाँ, किताब कहती है कि भले ही कोई स्थिति आपकी गलती से न पैदा हुई हो, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये हमेशा आपकी जिम्मेदारी होती है। ये समझना बहुत जरूरी है। मैनसन गलती और जिम्मेदारी में फर्क करते हैं। फॉल्ट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हो सकता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो और वो आपकी गलती ना हो, लेकिन उस घटना के बाद आप क्या करते हैं ये हमेशा आपकी जिम्मेदारी है। मान लीजिए किसी को बिना किसी कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसमें उसकी क्या गलती है? मैं समझता हूँ ये क्यों मुश्किल लगता है, लेकिन ये खुद को पीड़ित मानना नहीं बल्कि खुद को ताकतवर बनाना है। नौकरी जाना उसकी गलती नहीं थी, लेकिन अब उसके पास विकल्प हैं। वो महीनों तक दुनिया को कोस सकता है। हाँ, खुद को पीड़ित मान सकता है और कड़वाहट से भर सकता है। ये एक रास्ता है। या फिर वो इस स्थिति की जिम्मेदारी ले सकता है, अपनी भावनाओं की, अपने अगले कदम की। वो कुछ नया सीख सकता है या एक बेहतर नौकरी खोज सकता है। बिल्कुल। जब हम पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो हम अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। ये बात है, असली शक्ति इसी जिम्मेदारी से आती है। सही कहा। तो अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं और अपने मूल्यों के लिए संघर्ष करते हैं तो जाहिर है कि हम कई बार नाकाम भी होंगे। और यहीं पर एक और शब्द आता है जिससे हम सब डरते हैं, असफलता। हाँ, और समाज हमें सिखाता है कि असफल होना सबसे बुरी चीज है, एक शर्म की बात है। लेकिन मैनसन का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं है। बिल्कुल, बल्कि उसका एक जरूरी हिस्सा है। सही। जो लोग असफल होने से इतना डरते हैं कि वो कभी कोशिश ही नहीं करते, असली असफलता तो वो है। और ये डर हमें पंगु बना देता है ना। हम अपनी सुरक्षित दुनिया में बैठे रहते हैं और कभी कुछ बड़ा करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। उस बच्चे के बारे में सोचिए जो चलना सीख रहा है। वो 100 बार गिरता है, लेकिन वो हर बार गिरने को अपनी विफलता नहीं मानता। वो इसे प्रक्रिया का एक हिस्सा मानता है। हाँ, हर बार गिरकर वो कुछ सीखता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना होगा। असफलता एक डेटा पॉइंट है जो हमें बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा है, ताकि हम कुछ और आजमा सकें। बिल्कुल। ये सफलता की राह में एक जरूरी पड़ाव है, मंजिल का अंत नहीं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और अंत में किताब हमें एक ऐसी सच्चाई की याद दिलाती है जिससे हम अक्सर नजरें चुराते हैं, हमारी अपनी मृत्यु। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है। हाँ, लेकिन मैनसन कहते हैं कि ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कंपास है। इसका मकसद डराना नहीं बल्कि जगाना है। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारा समय यहाँ सीमित है, तो अचानक हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं।
सही। मृत्यु का यह स्मरण एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये हमें छोटी मोटी फालतू की चीजों से ध्यान हटाकर ये सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। सही बात है। जब आप ये सोचती हैं कि आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे, तो अचानक सोशल मीडिया पर हुई बहस या किसी सहकर्मी की छोटी मोटी टिप्पणी बहुत ही तुच्छ लगने लगती है। बिल्कुल। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है, मैं अपनी विरासत क्या छोड़ना चाहता हूँ? और इस सवाल की रोशनी में हम अपने मूल्यों को और ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और हमें ये एहसास होता है कि दूसरों की मंजूरी के पीछे भागना कितना व्यर्थ है। हाँ, ये हमें एक ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा साहसी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमें पता है कि समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार एक लाइन में शायद यही है, हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। जो सच में मायने रखता है, बस उसी पर अपनी ऊर्जा और अपना समय लगाओ। बिल्कुल। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे अपनाना जीवन को बदल सकता है। अपने मूल्यों को चुनना, समस्याओं को स्वीकार करना और अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना, ये सब मिलकर सिर्फ एक खुशहाल नहीं बल्कि एक ज्यादा सार्थक जीवन की नींव रखते हैं। एक ऐसी खुशी जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर से आती है। सही कहा। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। अगर आज से किसी को ये नियम बनाना पड़े कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ 5 चीजों की परवाह करेंगे, तो वो कौन सी 5 चीजें होंगी? और ज्यादा जरूरी सवाल, क्यों?